सावधान। तो यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, इनमें 3 अधिकार हैं। पहला अधिकार 6 द्रव्य 5 80 काय का है, दूसरा 7 तत्व 9 पदार्थ का है, और तीसरा अधिकार प्रारंभ किया था मोक्ष मार्ग का। तो मोक्ष मार्ग क्या होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निश्चय व्यवहार से आचार्य देव ने वर्णन किया। अंतिम कक्षा थी, उसमें अपन ने ये देखा था निश्चय चारित्र क्या होता है, याद है? निश्चय चारित्र क्या होता है? निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? हाँ हाँ, अभ्यंतर क्रिया होती है, उसका नाम है सम्यक चारित्र। अरे पूरा विपरीत हो जाएगा। बहिरंभ्यंतर क्रिया का रोध होना, आप तो क्रिया ही करवा दे रहे हो ना अभ्यंतर क्रिया ना बहिरंग क्रिया, अर्थात सब क्रियाओं से निवृत्त होकर के एकाग्र चित्त होकर के निज आत्मा में लीन हो जाना। मतलब ये भी कोई चीज़ दशा है। ये दशा न निर्विचार है, ये दशा न शून्य है, ये दशा न अचेतनता की है, न कोमा की है, न बेहोशी की है। ये जो दशा है ये परम वीतराग चारित्र की है। इस बात को इस गाथा में कहा था, तम सम्मम परम चारित्रम, वह परमम चारित्रम परम चारित्र है। जिणुत्तम, जिन्हें भगवान के द्वारा कहा गया। जो अरिहंत भगवान काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चारित्र में प्रवृत्ति कर रहे हैं। भगवान के चारित्र है कि नहीं है? परम चारित्र है। कितना परम चारित्र है? पूर्ण शुद्ध चारित्र, कि जिसमें जरा सा भी राग द्वेष का नामो निशान नहीं है। देखो व्रत आदि करते हैं तो वहाँ पर किंचित राग रहता है, प्रेम रहता है, जीवों की दया के ऊपर प्रेम रहता है, वात्सल्य रहता है, करुणा रहती है, जो जीव के स्वभावगत है व्यवहार से। परंतु उससे बढ़ कर के एक और दशाएं प्राप्त होने वाली कि किंचित मात्र भी राग द्वेष ना हो। तो वो कब हो पाएगा? जब सब परद्रव्य से बुद्धि हट करके अपनी आत्मा में लीन हो, तब वह परम चारित्र हो पाता है। 3 कषाय के अभाव पूर्वक चारित्र की उपलब्धि होती है। 4 प्रकार की कषाय होती है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। उन 4 में से 3 कषाय के उदय का अभाव होना, तो जीव में जो महान वीतरागता आती है उसका नाम है निश्चय चारित्र। उसमें भी फिर विशिष्ट रूप से जब वह पुनः निज आत्मा के संवेदन को करता है तो वहाँ पर विशिष्टता प्राप्त होती है। मुनिराज हैं, उनके 6वां 7वां गुणस्थान है, 3 कषाय का अभाव है, तो वो कषाय के अभाव से जी रहे हैं। तो क्या हमेशा आत्मा में लीन रहते हैं? क्या 24 घंटे आत्मा में ही उपयोग गया हुआ है? नहीं गया हुआ है। शुभ क्रिया में, शुभ वचन में, शुभ मन में उनकी प्रवृत्ति जाती है, षट आवश्यक में जाती है, भक्ति में जाती है, शोधन आहार का, चलते समय, विहार करते समय जंतु देखते हुए चलना, मार्ग अवलोकन करते हुए, तो वो सब जो हो रही है प्रवृत्ति, उस समय क्या उनके चारित्र नहीं है? उनके चारित्र है। कौन सा चारित्र है? व्यवहार चारित्र है कि निश्चय चारित्र है? व्यवहार चारित्र है कि निश्चय चारित्र है? बहन बोल रही पीछे व्यवहार चारित्र है, ये बोल रहे दोनों चारित्र हैं। और कोई आध्यात्मिक लोग बोलेंगे उनके तो निश्चय चारित्र ही है, व्यवहार चारित्र है ही नहीं। तो वो क्या बोलेंगे? नहीं भाई ऐसा नहीं, दोनों प्रकार के चारित्र हैं। तो दिख तो रही है क्रिया, दिख तो रहे चलते हुए, आपकी बात सत्य है, चलते हुए दिख रहे हैं, तो व्यवहार चारित्र की चेष्टा दिख रही है। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो, बाह्य अभ्यंतर क्रिया का रोध नहीं दिख रहा है, क्रिया दिख रही है, लेकिन उस क्रिया के करते हुए भी कुछ क्रिया का रोध तो है। कौन सी क्रिया का? पाप क्रिया का रोध है। उसमें कषाय जो 3 हैं उन क्रियाओं का रोध है। उस प्रकार के उस लेवल के काषायिक परिणाम नहीं है। तो जितनी वीतरागता प्रकट हो चुकी है वो प्रकट ही है। जब आपको 10वीं का रिजल्ट आया था, आप उस दिन पास हुए थे कि आज आप 10वीं पास बैठे हो? नहीं, जब रिजल्ट आया था आप खुश थे?
10वीं पास से, तो उस दिन पास से कि आज पास हो, भाई उस दिन आया था रिजल्ट, तो उस दिन तो हम पास थे ही, लेकिन वो आज तक मेंटेन्ड है। नहीं तो आपको लगेगा वो 10वीं पास तो 1996 में हुए थे हम, और उसके बाद तो 11वीं हो गई, फिर 12वीं, फिर 10 साल तो परीक्षा ही नहीं दी है। तो हमारा क्या, अरे हो चुका है, दैट इज़ डन, आपके साथ कंटिन्यू है। ऐसे ही 3 कषाय के अभाव को जब किया था मुनिराज ने, दीक्षा लेकर के, वस्त्रादि का त्याग करके, आत्म ध्यान लगा करके, 3 कषाय का अभाव करके, तब चारित्र प्रकट हुआ था, उत्पन्न हुआ था, बहिरभ्यंतर क्रिया का रोध हुआ था, शुद्धोपयोग हुआ था, तो वो हो गया। तो उस समय क्या हुआ, उनके निश्चय चारित्र। अब उसके बाद में वे उठे, ध्यान से चले, आहार विहार किए, तो आप बोलो अब क्या हुआ, अब तो वो है ही नहीं। अरे वो पास हो गए ना, वो पास हो गए तो उनके निश्चय चारित्र है। ऐसे कैसे है, तो क्रिया कर रहे। अरे आप 10वीं की परीक्षा दे कर गए, रिजल्ट लेके आए, अब रिजल्ट आपके पास में भी नहीं, देख भी नहीं रहे हो, तब भी वो 10वीं की पास का जो आपका बोध ज्ञान है, आपकी विशुद्धि है, आपका एक कॉन्फिडेंस है, वो है कि नहीं है कि जा चुका है। वो कहाँ है, परिणति में सामने नहीं आ रहा है, उपयोग में नहीं आ रहा है, याद नहीं कर रहे हो, बट हम उसको हमने जी लिया है, उसको हमने ग्रास्प कर लिया, उसके साथ हम आत्मसात हो चुके हैं। वैसे के वैसे मुनिराज जो कर चुके हैं शुद्धोपयोग, कर चुके 3 कषाय का अभाव, कर चुके निश्चय चारित्र, वो उन्होंने छाप लिया है, वो जी लिया है, और वो जी करके उसको नष्ट नहीं कर दिया है। 10वीं पास जिसने कर ली है, अब वो 10वीं पास के बाद में पागल हो जाए, तो आप कह सकते हो कि अब ये पता नहीं पास है कि नहीं, वो नीचे गिर जाए हैं, तो शंका होगी, तो वापस से 10वीं देनी पड़ सकती है। लेकिन जिसके सामान्य दिख रहा है कि नहीं है, वैसे तो उसको 10वीं पास ही कहा जाता है। ऐसे के ऐसे 3 कषाय के अभाव से जी रहे हैं, वीतरागता चल रही है, परिणामों में निर्मलता है, तो उनके अभी दिख नहीं रहा है आत्मलीनता, फिर भी आत्मलीनता रूप जो वीर्य है, जो क्षयोपशम है, जो वीतरागता है, जो निर्मलता है, समता है, वो उनके चल रही है। इसलिए क्रियाओं में प्रवृत्ति दिखने पर भी उस समय मुनिराज के निश्चय चारित्र होता है। समझ में आया? तो वो होने के पर भी फिर भी अब इतना होने के बाद अब निश्चय चारित्र ही हमारे, अब तो मोक्ष चले जाएंगे, नहीं अभी पूरा नहीं हुआ है ना, तो उसको करने के लिए पूरा और उसके आनंद को पुनः भोगने के लिए पुनः पुनः प्रयास किया जाता है कि जो बाह्य अभ्यंतर क्रियाएं हैं, काय वचन मन की प्रवृत्ति है, इससे थम करके जो यह चैतन्य में ज्ञानात्मक आत्मा है, इसका संवेदन करूं, इसका अनुभव करूं, इसमें लीन हूं, तो मैं आनंदित होऊंगा जैसे पहले हुआ था। आपने 10वीं पास कर ली, अब तो कोई परीक्षा की ज़रूरत नहीं है ना, कि नहीं जो 10वीं पास में आनंद आया था अब मैं और पास करूं, 11वीं पास करूं, फिर 11वीं के बाद में मैं 12वीं पास करूं तो मुझे और आनंद आएगा, इतना ज्ञान मिला, फिर ग्रेजुएशन हो गया देवी, अब तो नहीं पढ़ना है, नहीं नहीं भैया हम पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, फिर अब हम PhD करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? बोलो हाँ करेंगे। मम्मी की तरफ क्यों देख रही है? मम्मी मना कर रही है। PhD करेंगे तो क्यों आनंद आएगा। तो ऐसे ही भगवान बनना है, स्नातक ग्रेजुएशन है कि नहीं? आप लोगों को ग्रेजुएशन हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? ग्रेजुएशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, CS में नहीं कर पाए। बताओ अंजना जी, ग्रेजुएशन किया कि नहीं किया? स्नातक बने कि नहीं बने? नहीं बने हो। स्नातक तो यही बनना बाकी है, ग्रेजुएशन होना बाकी है। पुलाद वपुष कुशील ग्रंथ स्नातक कहा कौन? पुलाक वपुष कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक निर्ग्रंथा, ये निर्ग्रंथ हैं। स्नातक होते हैं मुनिराज। कौन कौन से? जो BA BCom करके जाते हैं? नहीं, जो घातिया कर्मों को नष्ट कर देते हैं, उनका ग्रेजुएशन हो गया है। समझे? आप खुश हो रहे हो वैसे ही, भाई हम तो आजकल पोस्ट ग्रेजुएट हैं। क्यों पोस्ट ग्रेजुएट? पता है कौन होते हैं?
सिद्ध भगवान अरिहंत तो स्नातक ग्रेजुएट हुए, सिद्ध भगवान पोस्ट ग्रेजुएट हुए। बताओ तुम कौन सी कक्षा पास हो? कौन सी कक्षा पहली पास करी क्या? पहली पास नहीं कर पाए भाई, पहली पास नहीं हुई। बताओ पहली पास होना मतलब बहुत कठिन, बोलो बहुत कठिन है। तो बच्चों को तो इतना भेजते आप। पहली कक्षा पास किस किस की आप में से? पहली कक्षा पास होना है मिथ्यात्व गुणस्थान से आगे बढ़ना। चौथे में आओ, पाँचवें में आओ, सातवें में आओ, छठे में आओ, तो क्या कहा जाए? पहली कक्षा पास हो गई। हो गई? पहली पास करनी है, चौथी पास करनी है, पाँचवीं पास करनी है। नहीं तो पाँचवीं ही बैठे रहेगा, नहीं नहीं अपन तो पास हो गए। अरे पाँचवीं पास हो गई से कितने पैसे मिलते? क्या नौकरी मिलेगी तुम्हें? चौथी पास में इतने खुश हो रहे हो तो पीऊन की नौकरी मिलेगी। चौथी पास, तभी चौथी पास ये भैया पहली पास, हाँ ठीक है तुम साइन कर सकते हो, तुमको कोई मूर्ख नहीं बनाएगा, तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सम्यक दृष्टि हो गए हो तो कोई तुमको भवनति में नहीं भेजेगा, तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन अभी क्या करना बाकी है? ग्रेजुएट होना बाकी है। तो ये कह रहा था मैं कि जो निश्चय चारित्र है तो यद्यपि मुनिराज ने प्राप्त कर लिया, तथापि और करने के लिए वे पुनः पुनः ध्यान साधना अध्ययन करते हैं। और वो कर करके वे क्या करते हैं? निज आत्मा को स्नातक बनाते हैं, घाती कर्म का क्षय करते हैं, मोहिनी का क्षय करते हैं, विशिष्ट उपयोग लगाते हैं। ऐसे लगाए बिना क्या नहीं होता है? लगाए बिना स्नातक भी बना जाता है। तो वो निश्चय चारित्र की प्रकर्ष को प्राप्त किया जाता है। एक बार आत्मा का अनुभव हो जाना तीन कषाय के अभाव में उतने निश्चय चारित्र नहीं है। पुनः पुनः और करना, बार बार करना, बार बार करना, कर करके उसके लेवल्स आना। अपन पास हो गए उतनी काफ़ी नहीं है, अभी 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है, फर्स्ट ईयर है, तो लेवल्स हैं। जब हम परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं तब भी हम किसी लेवल में तो हैं और आगे बढ़ने के प्रयास में, तो वो ध्यान दें। ठीक है, अब एक सिंपल प्रश्न हो गया, आ जाओ इधर से। हाँ, एक क्या प्रश्न है? जब मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं का रोध है, आत्मा में लीन है, अब उनके कौन सा चारित्र चल रहा है? निश्चय चारित्र। तो उस समय उनके व्यवहार चारित्र है कि नहीं है? अरे सुहे पवित्ति, असुहादो विनिवृत्ति, तो अशुभ से तो विनिवृत्ति है, लेकिन सुहे पवित्ति शुभ में प्रवृत्ति नहीं है, तो शुद्ध में प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो सुहे पवित्ति शुभ में प्रवृत्ति दिख नहीं रही है, तो बताओ उनके व्यवहार चारित्र है कि नहीं है? बोलो, हमारी सोई में तब व्यवहार नहीं है भाई। तो वो जब व्यवहार कर रहे हैं तब निश्चय नहीं है। अच्छा, व्यवहार कर रहे हैं तब निश्चय तो है, लेकिन निश्चय कर रहे हैं तो व्यवहार नहीं है। तो अगली पंक्ति पढ़ो, वद समिति गुत्ति रूपम। जब वो निज आत्मा में लीन है, कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, उस समय क्या उनके व्रत हैं कि अव्रति हो गए? व्रत हैं। क्या उनकी समितियां हैं? क्या उनकी गुप्ती रूप चेष्टा, गुप्ती रूप कार्य, गुप्ती रूप प्रतिज्ञा है? तो व्रत समिति गुप्ती तीनों तो है। नहीं वही तो समझ, इसलिए तो मैंने प्रश्न उठाया है कि निश्चय चारित्र है तो इनको भी छोड़ना है। तो छोड़ना है तो कैसे छोड़ोगे? अभी आप नग्न दिगंबर दीक्षा ले रखी है आपने, ठीक है, अब मेरे को तो दीक्षा भी छोड़नी है। तो आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के लिए क्या आत्मा में लीन हो गए, तो अब क्या दीक्षा छूट गई? दीक्षा का विचार छूटा है। विचार मतलब कि मैं नग्न हूँ, मैं दिगंबर हूँ, मेरे 28 मूल गुण हैं, ये विचार छूटा है। लेकिन क्या दीक्षा छूटी है? क्या केशलोन जो करके बैठे थे वो केशलोन छूटा है? क्या एक बार आहार की प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा छूटी है? क्या छूटा है?
28 मूल गुण में से जब मुनिराज निश्चय चारित्र में लीन है तो 28 मूल गुण में से कौन सा मूल गुण उन्होंने त्याग कर दिया है? कुछ भी नहीं त्याग किया। आप ध्यान में बैठे उन्होंने क्या बोलोगे? अच्छा, ये 28 मूल गुण से रहित शुद्धोपयोगी मुनिराज है। ऐसा कि नहीं, 28 मूल गुण सहित ये शुद्धोपयोगी मुनिराज। जब आप 28 मूल गुण बोल रहे हो इसका मतलब क्या निकला? व्यवहार चारित्र सहित ये निश्चय चारित्रवान। इसलिए निश्चय व्यवहार का प्रेम है, मैत्री है, संधि है। निश्चय चारित्र के साथ में व्यवहार चारित्र है, व्यवहार चारित्र के साथ में निश्चय चारित्र, और दोनों का प्रकर्ष होता है।